साथ आप क्लास में आते हो, तो आप क्लास रीडिंग करते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि क्लास आपको 100% समझ में आएगा। दूसरी बात है कि क्लास की बहुत सारी बातें क्लास में ही याद हो जाएंगी। और तीसरी बात यह है कि क्लास का टीचर जिस जगह पर अधिक फोकस करना चाहता है, आपका दिमाग भी वहीं पर चला जाएगा। अन्यथा आप तो ये सोचते रहेंगे कि अवनिंद्र ठीक लिखे, कि गणिंद्र ठीक लिखे, कि रविंद्र ठीक लिखे। आपने न तो अवनिंद्र का नाम कभी सुना है, न गगनेंद्र का नाम कभी सुना है, न रमेंद्र का नाम कभी सुना है। जब आपका दिमाग अवनिंद्र, गगनेंद्र और रमेंद्र के नामों में उलझा रहेगा, आपको क्लास का कहां फायदा होगा? क्लास का फायदा उसको होगा तो इन सब का नाम पहले सुना हुआ था और वो इस जगह पर फोकस कर रहा है कि ये 4 सूत्री प्रस्ताव क्या है, ये स्वदेशी का फिलॉसफी क्या है, ये बहिष्कार का कॉन्सेप्ट क्या है। अचानक उसका दिमाग खोलेगा, अच्छा बहिष्कार तो अमेरिका में भी किया गया था, स्वदेशी का तो अमेरिका में भी विकल्प अपनाया गया था, सिलेक्शन तो उसका होगा। तो आप ये करके आओ, फिर क्लास में बैठो, आपको अधिकतम लाभ होगा। फिर पोस्ट क्लास रीडिंग में क्या होता है? रिवीजन होता है, और रिवीजन के बाद क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अपने इस बुक की रीडिंग और इस क्लास की रीडिंग का उपयोग करके दिए गए प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास होता है। इसी समय आप चाहो तो इससे रिलेटेड यदि कोई पीटी की तैयारी भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है तो भी कर लेते हो। यदि ये फुल सर्किल आप घुमा देते हो तो सिलेक्शन है, फुल सर्किल नहीं घुमाते हो तो फिर सिलेक्शन काहे होगा भाई?